Hey, what's up? Very warm welcome to all of you. This side Ayush. And finally, एक मंथ और बीत चुका है एंड लकीली मेरी हेल्थ जो है 60 to 70% रिकवर कर चुकी है एंड नाउ आई एम काइंड ऑफ डूइंग वेल। मैंने इस महीने को जो है दो सेक्शंस में डिवाइड कर रखा था, 15 days एंड 15 days। सो मैंने इनिशियल के 15 days को अपना सारा पुट इन कर दिया पास्ट के सारे ट्रेड्स देखने में, मेरे पास के जितने भी मैंने जर्नल्स कर रखे थे उसको देखने में, और देन कौन सी ट्रेड मेरी सही जा रही थी, कौन सी ट्रेड मेरी गलत जा रही थी, क्या पैटर्न था मेरे एसएल्स को हिट होने में। मे बी इट्स लेट एंट्री और इट्स लाइक अर्ली एंट्री, वॉट एवर द पैटर्न वॉज। मैंने बहुत कुछ देखा। On that days, I was consistent around 3 to 4 hours daily, and literally I am feeling great after that. इतने समय बाद मैं consistent रहा। Then after that, after 15 days, मैं आपको वो प्रोग्रेस दिखा सकता हूँ। After 15 days, जो ये लास्ट के 15 दिन हैं, मैंने उसमें अपनी एक बार और बैक टेस्टिंग, इट्स अ पेपर ट्रेडिंग मैंने ट्राई की एक बार और, एंड द रिजल्ट्स वर नॉट दैट मच हाई बट इट वाज ग्रेट एक्चुअली। सो दीज आर द फ्यू ट्रेड्स जो मैंने ली थी इन पास्ट के कुछ दिनों में। इट्स 27, ये अकाउंट क्रिएट हुआ था 16/5/2026 एंड दिस इज 27/5/2026। ये वो कुछ ट्रेड थी जो मैंने ली थी, और इनिशियल डेज में मेरी ट्रेड्स मैं चाहता था कि वो ट्रेड्स लूँ जिसमें हाई एक्यूरेसी हो। वेल, आई ट्राइड ऑल ऑफ दैट। यहाँ से मेरा वो चैलेंज स्टार्ट होता है एंड यहाँ से मैं सारी ट्रेड्स आपको दिखा सकता हूँ। सो वेरी फर्स्ट ट्रेड लिक्विडिटी थी, ये मेरा सेटअप था, इनिशियली इजीली ग्रैब्ड। देन सेकेंड ट्रेड अगेन द लिक्विडिटी, इजीली ग्रैब्ड। देन द फोर्थ ट्रेड में मार्केट मेरे को रिवर्सल्स के साइन शो करता है, तो मैं बीच में एग्जिट कर देता हूँ एंड देन मार्केट जस्ट हिट ऐसा। देन फिफ्थ ट्रेड वाज क्वाइट अर्ली, मैंने थोड़ा जल्दी ली इस ट्रेड को एंड दैट्स माय फ्लॉप, और इसमें मेरा एसएल हिट होता है। नोटिस द पैटर्न, व्हाट पैटर्न आई एम गोइंग थ्रू। देन अगेन एक और ट्रेड, यहाँ पे मैं ट्रेड लेता हूँ, यहाँ पे एक और क्वांटिटी ऐड करता हूँ, और होता यह है कि मैं कहीं बाहर चला जाता हूँ एंड मैं भूल जाता हूँ कि मेरी कोई ट्रेड चल रही थी। तो मैंने टारगेट नहीं सेट किया हुआ था, तो मार्केट जस्ट मेरा ऐसे हिट करता है। इसमें लॉस होना नहीं चाहिए था पर हो गया। इसके बाद ये जस्ट एक ड्राइंग है जिसमें मुझे था कि ठीक है मार्केट जा सकता है नीचे, एंड बट कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था क्योंकि बोथ ऑफ द साइड्स लिक्विडिटी थी, तो मैंने जस्ट एक ड्राइंग पुट इन की थी। उस ड्राइंग में मेरा ऐसे लिट हुआ बिकॉज बोथ ऑफ द साइड्स आर लिक्विडिटी, तो मार्केट बहुत कन्फ्यूजिंग था इस मोमेंट में। एंड आफ्टर दैट बीच में 2 दिन में और गायब हो गया। एंड हियर इज दैट अनदर ट्रेड जो अगेन लिक्विडिटी के ही कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थी, डाउन साइड ज़्यादा लिक्विडिटी थी, उसी के बेसिस पे ट्रेड थी, और इसमें जो ये ट्रेड रात को ली गई थी आई थिंक, या मे बी दैट वाज अराउंड नाइट। सो यहाँ पे वो ट्रेड थी, यहाँ पे मेरा वो ट्रेल डसल मैंने यहाँ लगा दिया था एक्चुअली, मेरा ट्रेल डसल। देन मार्केट मेरा ट्रेल डसल हिट करता है, देन बूम, इसके बाद मार्केट जाता है। देन अगेन ये ट्रेड, यहाँ पे मैंने लिमिट ऑर्डर लगाया, बट होता क्या है कि मार्केट बिना मेरे लिमिट ऑर्डर को टच किए मार्केट बस निकल जाता है। सो आई मिस दिस ट्रेड, रिमेंबर द फिनोमेना, क्योंकि यहाँ पे मैंने वो ट्रेड जल्दी ले ली थी। कहाँ गया वो? यहाँ पे जो ट्रेड मैंने जल्दी ले ली थी, मैं वो गलती यहाँ नहीं करना चाहता था, तो इसीलिए मैंने इस बार आराम से इस मार्केट को समझ दिया, बट मार्केट वापस आया ही नहीं, मार्केट जिस चला गया। ओके ना। सो यहाँ पे एक ट्रेड थी, ये ट्रेड मैंने मिस कर दी एक्चुअली। यहाँ पे एक ट्रेड होनी थी मेरी, बट मैं मार्केट में अवेलेबल नहीं था, या थोड़ी हेल्थ के इश्यूज़ के वजह से मैं सो गया था, और मैं यहाँ तक मार्केट को ऑब्जर्व कर रहा था, यहाँ तक लिटरली। देन यहाँ मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब लग रही थी, मैं सो गया एंड देन मार्केट जस्ट
सो आफ्टर दैट ऑल दिस थिंग दिस ट्रेड, यहाँ पे मैं जल्दी एंट्री ले लेता हूँ। आई थॉट कि मार्केट अब वापस नहीं आएगा, जस्ट डायरेक्ट लिक्विडिटी ग्रैब कर लेगा, बट मैं गलत था। मार्केट वापस आता है, दोबारा मुझे एंट्री देता है, एंड देन मार्केट जस्ट गॉन। एक्चुअली ये जो रेजिस्टेंस आप देख रहे हो, रेजिस्टेंस पहले अराउंड यहाँ पे था, देन ये मैंने इसे अडॉप्ट किया अभी करंट के मार्केट के हिसाब से। सो या इसमें मेरा टारगेट हिट हुआ। ये ट्रेड रात की थी, सो मैंने यहाँ पे जस्ट एक छोटा सा एसएल लगा के और टारगेट लगा के रख दिया। मेरा टारगेट अराउंड ऑफ यहाँ का था, मार्केट यहाँ तक हिट करता है या मार्केट, अगर मैं जग रहा होता तो मैं पूरा यहाँ तक का चलता, बट एनीवेज। सो अगेन यहाँ पे मैं अवेलेबल नहीं था, यहाँ पे मैं पूरा था। यहाँ पे बोथ ऑफ द साइड्स मुझे एंट्री दिख रही थी, बोथ ऑफ द साइड लिक्विडिटी दिख रही थी, मैं कंफ्यूज था कि क्या करना है, तो मैं जस्ट अवॉइड किया इस ट्रेड को। एंड देन मार्केट रात के 12 बजे वो पैटर्न फॉलो अप करके मूव करता है, बट एनीवेज इट्स ओके। देन अगेन यहाँ पे एक ड्राइंग थी, ड्राइंग वही बेसिस कन्फ्यूजन का बेस था, क्योंकि मार्केट अगेन बोथ ऑफ द साइड्स लिक्विडिटी होल्ड कर रहा था। मैं किस बेसिस पे ट्रेड लेता मेरे को खुद ही पता था। मे बी यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले सकता था रेजिस्टेंस के जोन पे, दैट विल वर्क, बट इट्स ओके, इट्स ओके। देन आफ्टर दैट अगेन ये आज की ही ट्रेड है, ये रिसेंट ट्रेड है। अगेन मैंने एक और अर्ली एंट्री की, जल्दी एंट्री ले ली, मुझे लगा कि मार्केट वापस नहीं आएगा, एंड दैट्स वाज माय फॉल्ट। और मार्केट वापस आता है, एंड लकीली ऐसा होना था मेरी ट्रेड्स को, अराउंड ऑफ ऐसी होनी थी, बट मैं नहीं रख पाया, दैट्स माय फॉल्ट, मेरे को रुकना था। सो इन दीज ऑल ऑफ दैट ट्रेड तुम्हें क्लियरली पैटर्न दिख गया होगा कि मैं अर्ली एंट्री ज़्यादा कर रहा हूँ। इट्स अर्ली एंट्री जो मेरे एसएल्स को हिट करवा रही है। आफ्टर दैट इन ऑल ऑफ द माई फेल ट्रेड्स, जितनी ट्रेड्स मेरी फेल हुई हैं, बोथ आर फंडामेंटली करेक्ट। लाइक इसमें भी मेरा एसएल हिट करके मार्केट गया, देन अगेन इसमें भी मेरा एसएल हिट करके ही मार्केट गया, देन वेयर इज अदर ट्रेड्स, द अदर ट्रेड्स, ये इसमें भी मेरा एसएल हिट करके मार्केट गया। ऑल ऑफ द ट्रेड्स हैव द फंडामेंटल लेवल थिंग दैट मेरा एसएल हिट होने के बाद एटलीस्ट मार्केट गया, this trade also. So all of the trades वर्क की, बस टाइमिंग गलत थी मेरी एंट्री की। ओके आई विल फिक्स, मुझे इस चीज़ को फिक्स करना पड़ेगा, क्योंकि यही चीज़ मैंने रियल मार्केट में भी की है, जल्दी एंट्री, फोमो में एंट्री, पेशेंस का कम कर देना, दैट थिंग, ये चीज़ें मैंने ऑलरेडी की है। सो दैट वाज द कंसर्निंग थिंग। सो या दैट ऑल द ट्रेड्स विच आई एम टॉकिंग अबाउट, ये मेरी कुछ पास्ट की ट्रेड्स थी। सो फ्रॉम दैट ऑल थिंग आई कैन क्लियरली से दैट देर इज़ अ रिकवरी इन माई ऑल ऑफ दैट ट्रेडिंग। और इस बार मेरे को ज़्यादा समय नहीं लगा, मेरे को एट पॉइंट ऑफ टाइम लग रहा था कि मैं सब कुछ भूल गया हूँ। हाँ डेफिनेटली एफर्ट्स करने पड़े सब कुछ रिकॉल करने में, ढेर सारी जर्नल्स को पढ़ने में, ढेर सारे ट्रेड्स, ऑल ऑफ दैट टाइम लगा, बट दीज थिंग्स जो एटलीस्ट मुझे इस लेवल पे ले आई, जिस पे मुझे आने में लिटरली 1 डेढ़ साल 2 साल लगे थे, जो चीज़ मैंने उतने समय में सीखा था उसे दोबारा से मैं रिकॉल कर पाया जस्ट इन 15 डेज, 15 to 20 डेज। सो या मेरी बैक टेस्टिंग सब भी चलती हैं, मेरी फ्रंट टेस्टिंग सब भी चलती हैं। इट्स लाइक मैं अभी डेली का जो है 4 घंटा 4.5 घंटा ऐसे दे पा रहा हूँ ऑन एन एवरेज ऑन माई ट्रेडिंग, बैक टेस्टिंग, जर्नलिंग। अभी मैं जर्नल्स भी कंसिस्टेंटली कर रहा हूँ। सी ये जो सक्सेस है, दिस इज़ नॉट अलोन बाय माई स्ट्रेटजी, दिस इज़ विद द हैंड्स ऑफ जर्नलिंग। ये जर्नलिंग्स के साथ वर्क कर रही हैं। अगर मैं अभी जर्नलिंग करना छोड़ दूँ, मेरी कंसिस्टेंसी तुरंत टूट जाएगी। दिस इज़ द पैटर्न। मेरी जर्नलिंग मुझे होल्ड करती है डिसिप्लिन से, एंड दैट्स वाई मैं इस बार जर्नलिंग को स्टॉप नहीं करने वाला। बट एनीवेज एक और चीज़ दिखाता हूँ,
अगेन। सो अभी रिसेंटली कुछ समय पहले मुझे पता चला कि दैट एक और एक्सचेंज आ चुका है मार्केट में, साक एक्सचेंज और डेल्टा एक्सचेंज। अभी मेरे पास दो एक्सचेंजेस हैं, मैं अल्टरनेटिव की खोज कर रहा था डेल्टा एक्सचेंज की, क्योंकि डेल्टा एक्सचेंज में यूजुअली फीसेस बहुत हाई होती हैं। लकीली साक एक्सचेंज में फीसेस कम हैं। तो मैंने जो है आज एक ट्रेड ली थी। ओके। तो मैंने आज ही वो ट्रेड ली थी और मेरे को इस ट्रेड में कॉन्फिडेंस था, लकीली कॉन्फिडेंस था। और बट सैडली मेरा ऐसे लेट होता है और मैं काफ़ी लेट एंट्री कर रहा था इसमें। जस्ट मार्केट ऑलरेडी जा चुका था, मुझे यहाँ नहीं लेना था, मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे ही होनी थी। बट एज ऑलवेज, तो ये ट्रेड मैंने ली थी जिसमें मेरा 28 रुपीज़ का मैंने लॉस दिया था और 60 रुपीज़ का टारगेट था मेरा, जो कि और बड़ा हो सकता था अगर मैं यहाँ कहीं पे होता, यहाँ कहीं पे एंट्री होती तो मेरा टारगेट यहाँ तक का होता, 81 रुपीज़। बट एनीवेज, दिस इज़ जस्ट अ जोक। मैंने सोचा था कि मैं इस चीज़ को ट्राई करूँगा शार्क एक्सचेंज, बट हेयर आर फ्यू थिंग्स जो मैं इस पे नहीं आ सकता, मुझे अभी भी जो है डेल्टा एक्सचेंज पे ही रुकना होगा। मैंने इनिशियली सोचा था कि ये जो कैपिटल है मैं इसे इसमें कन्वर्ट कर दूंगा। इसमें बहुत सारे प्रोज हैं। द वेरी गुड थिंग विच आई गॉट फ्रॉम हियर, ये चीज़, इसका डैशबोर्ड पी एन एल एनालिटिक्स लिटरली बहुत डिटेल्ड है। और एज अ फॉर मी, मुझे कुछ ऐसा ही पी एन एल एनालिसिस चाहिए था जिसमें हीट मैप्स हों, देन प्रॉपर चार्ट्स हों, देन प्रॉपर लिखा हो कि कितना क्या क्या हुआ। और ये वो था। आई डोंट नो वाई अभी इसमें करेक्शन नहीं हुई है, कोई डेटा शो नहीं हो रहा है, जबकि मैंने आज ही एक ट्रेड ली थी। बट एनीवेज, सो या मैं इसमें आना चाह रहा था, मैं सोच रहा था साथ एक्सचेंज में आ जाऊँ, बट हेयर आर फ्यू थिंग्स जो इसे सपोर्ट नहीं कर रही हैं। मैंने सिर्फ आज एक सोल यूएसडी की क्वांटिटी खरीदी थी। वॉलेटिलिटी वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा कम है लिटरली। मैंने इसे मार्क प्राइस पे सेट किया था, मार्केट प्राइस पे। मैं पहले लिस्ट प्राइस पे लेना चाह रहा था, मार्क प्राइस पे मुझे मिल ही नहीं रहा था। ऑल दो प्राइस वहाँ तक आ रहा था बट मुझे एंट्री मिल ही नहीं रही थी, तो मैंने मार्केट प्राइस पे लिया। तो मेरी एंट्री यहाँ कहीं पे थी, यहाँ कहीं पे मेरी एंट्री थी, मार्केट ने मुझे एंट्री यहाँ पे दिया, इतना गैप था। देन इसके बाद ये चार्ट जो है रुपीस में चल रहा है, मुझे नहीं पसंद। आई बिकॉज डॉलर इज मोर इजी टू अंडरस्टैंड। मैं शुरू से ही डॉलर्स का ही चार्ट देखता हुआ आया हूँ, यहाँ पे रुपीस का चार्ट है, कैंडल्स इतनी अजीब सी, वेगी सी, मुझे ये कैंडल समझ ही नहीं आ रही लिटरली। देन इसके बाद इसमें थोड़ी सी वेरिएशन है एक्चुअल चार्ट से, इस चार्ट में और इस चार्ट में वेरिएशन है। दैट्स वाई मैं इसे कंसिडर नहीं कर सकता, ऑल्दो इसकी फ़ीस कम है, बट मैं सैडली इसे कंसिडर नहीं कर सकता। डेल्टा एक्सचेंज, डेल्टा एक्सचेंज वॉज ओके फॉर मी। स्टिल मैं चाहता था कि मैं उस पर शिफ्ट हूँ, बट ठीक है, लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम। मेरे पास अभी भी $24 की लिक्विडिटी, ओ सॉरी, कैपिटल बची है एंड हियर इज़ अ ट्रेड। और मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे गिरेगा, मोस्ट प्रोबेबली मार्केट नीचे गिरेगा यहाँ से। टारगेट वुड बी अराउंड ऑफ दिस, SL would be around of this, entry would be around of this. So yeah, this was going to a trade, मैं देखता हूँ। anyways, so now back to the recording. So these all the things which I shown to you, these all the things which I wanted to show to you। एक महीने बीत चुके हैं, मैंने सबको दिखा दिया कि 15 दिन, मैंने 15 दिन क्या किया, इन टोटल मंथ मैंने क्या क्या किया, all of that। and see, this journey was not that much devastating now जैसा पहले थी। अभी मैं दोबारा से खुद को पिकअप कर रहा हूँ, दोबारा से चीज़ें इनिशिएट कर रहा हूँ, इस बार खुद से सब कुछ कर रहा हूँ। एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन फ्यूचर। मैं वैसे जो है 29 मई को मेरा CUET का एग्ज़ाम है और मैं लिटरली उसके लिए ज़्यादा कुछ पढ़ाई नहीं कर रहा। एंड
That was bad part, you know. But somewhere I don't want to study these fucking syllabus. The educational system is have so much flaws. But anyways, so मेरा खुद का कुछ उतना इंटेंशन है नहीं पढ़ाई करने का. To be honest, I want to build everything around here. अभी currently कोई believe नहीं करता मेरी बातों पे. Nobody believes that I can do that all. I can achieve that all alone from just this. कोई बिलीव नहीं करता बट ठीक है देखते हैं. एनीवेज दैट्स ऑल इट विच आई वांटेड टू से. और मिलता हूँ फिर थोड़े समय बाद, मे बी एक महीने बाद क्या क्या होगा मैं बता दूंगा, किस तरह चले मेरी ट्रेडिंग. और आई थिंक सो ऑन द नेक्स्ट डे 50 डेज के बाद या फिर 60 डेज के बाद मैं रियल ट्रेड लेना स्टार्ट कर दूँ. एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस दिस टाइम. क्या होगा इस बार. इस बार या तो ये पूरी कैपिटल ख़त्म हो जाएगी या तो इससे कोई डायरेक्शन मिलेगी. लेट्स सी व्हाट्स हैपन दिस टाइम. लेट्स सी कि लक कितना फेवर में होता है मेरे और कितना अगेंस्ट में, और मैं किस तरह से हैंडल्स कर पाता हूँ इमोशंस को, ट्रेड्स को. वेल 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 दैट्स ऑल इट. मिलता हूँ फिर तुमसे थोड़े समय बाद. दिस साइड आयुष साइनिंग ऑफ.